हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग देखा जाएगा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। फॉर एग्जाम्पल जौनपुर, कश्मीर, गुजरात। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जौनपुर। और जौनपुर का फेमस जो क्वेश्चन आता है, क्या आता है? भारत का सिराज किसे बोलते हैं, या सिराज हिंद किसे बोलते हैं? तो जान गए होंगे किसे बोलते हैं, जौनपुर को। देखिए, जौनपुर का जो संस्थापक है, फाउंडर है मोहम्मद बिन तुगलक, और इसने स्थापना किया है इन द मेमोरी ऑफ जौना खां, जिसे कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। लेकिन अगर जौनपुर में ये बात कहा जाए कि स्वतंत्र सरकी राजवंश, सरकी डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, तो मलिक सरवर, जो राजगद्दी पर ख्वाजा जहां के नाम से बैठा है, मलिक सरवर। ठीक। देखिए, भारत का सिराज या सिराजे हिंद किसे बोलेंगे, तो जौनपुर को। और ये किसके शासन काल में इतना फेमस हुआ है जौनपुर, तो वो हुआ है इब्राहिम शाह। और इब्राहिम शाह के शासन काल में साहित्य और स्थापत्य कला, यानी लिटरेचर और आर्किटेक्चरल वर्क बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया गया था। ठीक, तो इसलिए बोलते हैं जौनपुर को सिराज हिंद। अगला कुछ हम लोग आर्किटेक्चरल वर्क देख लेते हैं। पहला है अटाला देवी मस्जिद। इसका जो फाउंडर है, निर्माणकर्ता है, वो है इब्राहिम शाह। सेकंड है जामा मस्जिद। जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करता है हुसैन शाह सरकी। जौनपुर में झंझरी मस्जिद का संस्थापक हैं, फाउंडर हैं इब्राहिम सरकी। लाल दरवाजा मस्जिद का संस्थापक हैं मोहम्मद शाह। तो अटाला देवी मस्जिद, जामा मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाजा कहाँ पे? जौनपुर में। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कश्मीर राज्य। देखिए, कश्मीर में मुस्लिम वंश का जो स्थापना किया है, वो किया है शाहमीर ने 1339-40 में। लेकिन उससे पहले हिंदू राज्य का स्थापना किए थे कौन? सुहादेव 1301 ईस्वी में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, हु इज नोन ऑफ कश्मीर का अकबर किसे बोलते हैं? तो आप जानते हैं जैनुल आबिदीन को। जैनुल आबिदीन जो शासक बना है कश्मीर का 1420 में, 1420 में यह वहाँ का रूलर बना है। देखिए, जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इतना ये महत्वपूर्ण अकबर की तरह कार्य किया कि उसको उपाधि दी गई है, इतिहासकारों ने उसे कहा है। जैसे धार्मिक सहिष्णुता के कारण, मतलब सभी धर्म, सर्वधर्म संभाव रखा है इसने जजिया कर हटाए हैं, गोवध निषेध किया है। यह बहुत जैनुल आबिदीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि लैंग्वेजों का ज्ञाता था, आदि भाषाओं को जानता था, जैसे फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और तिब्बती भाषाओं को। अगला है, इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। आपको कमेंट करके बताना है हु इज द राइटर ऑफ महाभारत एंड हु इज द राइटर ऑफ राजतरंगिणी और महाभारत का लेखक कौन है। ठीक। देखिए, इसने जैनालंका द्वीप का निर्माण किया है कश्मीर में बूलर झील में इसने जैनालंका द्वीप का निर्माण किया था। कौन? जैनुल आबिदीन। तो हु इज द नोन ऑफ कश्मीर का अकबर? तो कौन है? जैनुल आबिदीन। सिराजे हिंद या भारत का सिराज तो कौन है? जौनपुर। ठीक। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गुजरात का
प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा। और महमूद बेगड़ा एक ऐसा रूलर था, बहुत खाता था, बहुत अधिका, बहुत ज़्यादा खाता था, फेमस था अपने खाने के लिए। तो क्वेश्चन आपका क्या आया है, क्वेश्चन आया है हुआ ये इस तरह से कि महमूद बेगड़ा कहाँ का शासक था, कहाँ का शासक है महमूद बेगड़ा। अगला है मालवा, स्वतंत्रकर्ता है मालवा का दिलावर खां, दिलावर खां। आगे देखते हैं कुछ निर्माण कार्य। मांडू के किले हिंडोला भवन का निर्माण करता है हुसैन शाह, हुसैन शाह। मांडू का किला या हिंडोला भवन का फाउंडर कौन है, हुसैन शाह। अगला बाज बहादुर या रूपमती का महल कौन बनवाया है, तो सुल्तान नसीरुद्दीन शाह, सुल्तान नसीरुद्दीन शाह। पांडुआ, पांडुआ कहाँ पड़ेगा, बंगाल में। बंगाल में अदीना मस्जिद की स्थापना कौन किया है, तो सुल्तान सिकंदर शाह, सुल्तान सिकंदर शाह। बहुत ही एक फेमस बुक है श्री कृष्ण विजय, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है हु इज द राइटर ऑफ श्री कृष्ण विजय, तो उसके राइटर हैं मालाधार वसु। और मालाधार वसु को उपाधि दी गई है, टाइटल दी गई है कौन सा, गुणराज खां। तो क्वेश्चन आपका गुणराज खां की उपाधि किसे दी गई है, आंसर क्या होगा, मालाधार वसु, मालाधार वसु। तो दोस्तों ये था कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट जानकारी जो एग्जाम में आते हैं, ठीक ना, एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग फिर देखा जाएगा सूफी संत और भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसको। दोस्तों इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको जितना भी रिवीजन हम कराएंगे बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग देखा जाएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, कुछ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, फॉर एग्जाम्पल जौनपुर, कश्मीर, गुजरात, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जौनपुर। और जौनपुर का फेमस जो क्वेश्चन आता है क्या आता है, भारत का सिराज किसे बोलते हैं या सिराज हिंद किसे बोलते हैं, तो जान गए होंगे किसे बोलते हैं, जौनपुर को। देखिए जौनपुर का जो संस्थापक है, फाउंडर है मोहम्मद बिन तुगलक, और इसने स्थापना किया है इन द मेमोरी ऑफ जौना खां, जिसे कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। लेकिन अगर जौनपुर में ये बात कहा जाए कि स्वतंत्र सरकी राजवंश, सरकी डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, तो मलिक सरवर, जो राजगद्दी पर ख्वाजा जहां के नाम से बैठा है, मलिक सरवर, ठीक। देखिए भारत का सिराज या सिराजे हिंद किसे बोलेंगे, तो जौनपुर को। और ये किसके शासन काल में इतना फेमस हुआ है जौनपुर, तो वो हुआ है इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह। और इब्राहिम शाह के शासन काल में साहित्य और स्थापत्य कला यानी लिटरेचर और आर्किटेक्चरल वर्क बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया गया था, ठीक। तो इसलिए बोलते हैं जौनपुर को सिराजे हिंद। अगला कुछ हम लोग आर्किटेक्चरल वर्क देख लेते हैं। पहला है अटाला देवी मस्जिद, अटाला देवी मस्जिद। इसका जो फाउंडर है, निर्माण करता है, वो है इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह। सेकंड है जामा मस्जिद, जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करता है हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी। जौनपुर में झंझरी मस्जिद का संस्थापक हैं, फाउंडर हैं इब्राहिम सरकी। लाल दरवाजा का संस्थापक हैं, लाल दरवाजा मस्जिद का संस्थापक हैं मोहम्मद शाह। तो अटाला देवी मस्जिद, जामा मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाजा कहाँ पे, जौनपुर में, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कश्मीर ना, कश्मीर राज्य। देखिए कश्मीर में मुस्लिम वंश का जो स्थापना किया है वो किया है शाहमीर ने 1339-40 में। लेकिन उससे पहले
हिंदू राज्य का स्थापना किए थे कौन? सुहादेव 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, हु इज नोन ऑफ कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर किसे बोलते हैं? तो आप जानते हैं जैनुल आबिदीन को। जैनुल आबिदीन जो शासक बना है कश्मीर का 1420 में, 1420 में यह वहाँ का रूलर बना है। देखिए जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इतना यह महत्वपूर्ण अकबर की तरह कार्य किया कि उसको उपाधि दी गई है, इतिहासकारों ने उसे कहा है। जैसे धार्मिक सहिष्णुता के कारण, मतलब सभी धर्म सर्वधर्म संभाव रखा है इसने जजिया कर हटाए हैं, गोवध निषेध किया है। यह बहुत जैनुल आबिदीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि लैंग्वेजों का ज्ञाता था, आदि भाषाओं को जानता था, जैसे फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और तिब्बती भाषाओं को। अगला है, इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। आपको कमेंट करके बताना है हु इज द राइटर ऑफ महाभारत एंड हु इज द राइटर ऑफ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी और महाभारत का लेखक कौन है? ठीक, देखिए इसने जैनालंका द्वीप का निर्माण किया है कश्मीर में बूलर झील में। बूलर झील में इसने जैनालंका द्वीप का निर्माण किया था। कौन? जैनुल आबिदीन। तो हु इज द नोन ऑफ कश्मीर का अकबर? तो कौन है? जैनुल आबिदीन। सिराज हिंद या भारत का सिराज तो कौन है? जौनपुर। ठीक, आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, गुजरात का प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा, और महमूद बेगड़ा एक ऐसा रूलर था, बहुत खाता था, बहुत ज़्यादा खाता था, फेमस था अपने खाने के लिए। क्वेश्चन आपका क्या आया है? क्वेश्चन आया है हुआ ये इस तरह से कि महमूद बेगड़ा कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक है महमूद बेगड़ा? अगला है मालवा, स्वतंत्रकर्ता है मालवा का दिलावर खां। आगे देखते हैं कुछ निर्माण कार्य। मांडू के किले हिंडोला भवन का निर्माण करता है हुसैन शाह। मांडू का किला या हिंडोला भवन का फाउंडर कौन है? हुसैन शाह। अगला बाज बहादुर या रूपमती का महल कौन बनवाया है? तो सुल्तान नसीरुद्दीन शाह। पंडुआ कहाँ पड़ेगा? बंगाल में अदीना मस्जिद की स्थापना कौन किया है? तो सुल्तान सिकंदर शाह। बहुत ही एक फेमस बुक है श्री कृष्ण विजय, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है हु इज द राइटर ऑफ श्री कृष्ण विजय। तो उसके राइटर हैं मालाधार वसु, और मालाधार वसु को उपाधि दी गई है, टाइटल दी गई है कौन सा? गुणराज खां। तो क्वेश्चन आपका गुणराज खां की उपाधि किसे दी गई है? आंसर क्या होगा? मालाधार वसु। तो दोस्तों ये था कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट जानकारी जो एग्जाम में आते हैं, ठीक ना, एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग फिर देखा जाएगा सूफी संत और भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसको। दोस्तों इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको जितना भी रिवीजन हम कराएंगे बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।